लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए आप ही के रिक्वेस्ट पे बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, जो घर पर बहुत ही आसानी से बनता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ टिप्स बताए हैं। जब भी आप वाइट सॉस पास्ता बनाएं तो उसे ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी को गर्म करना है, क्योंकि हमको पास्ता को बॉईल करना है। अब इसमें 1 कप पास्ता डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक यहाँ हम आधा चम्मच डालेंगे। नमक के अलावा हम इसमें ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। ये ध्यान रखें कि आपको इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसे अच्छे से मिला देते हैं और इसके बाद 6 से 8 मिनट इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। पास्ता को मीडियम फ्लेम पर आपको बॉईल करना है। तो यहाँ जो पास्ता है ये साइज़ में डबल हो चुका है और बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक फ्राई पैन रखा है। इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। एक बार इसे अच्छे से चला देते हैं। इसके बाद इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम बारीक काट कर डाला है। इसे भी हम अच्छे से चला देते हैं और इसके बाद इसमें हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च डाला है और इसमें हम स्वीट कॉर्न डाल रहे हैं। आप अपने अनुसार जो भी सब्जी आपको पसंद है, जैसे गाजर है, ब्रोकली है, आप उसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डाला है। इसे हम लगभग 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से पका लेते हैं। सब्जी को पूरा नहीं पकाना है, बस आधी ये अच्छे से फ्राई हो जाए, मतलब आधा पक जाए, तभी तक पकाना है। तो सब्जी को मैंने निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम बहुत ही थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम बटर डाल देते हैं। जब भी आप बटर का यूज़ कर रहे हो सब्जी में या पास्ता बनाने में, तो पहले आप रिफाइंड ऑयल डालें पैन में और उसके बाद बटर डालें। अगर आप डायरेक्ट बटर डालेंगे तो वो जल सकता है। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम मैदा डाल रहे हैं, क्योंकि हमें सॉस बनाना है। तो यहाँ हम 1.5 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे, यानी 1.5 टेबल स्पून मैदा डालना है। इसे अच्छे से मिला देते हैं। इस समय आप गैस की फ्लेम लो या लो मीडियम रखें और इसे आप लगातार चलाते रहें लगभग 1 से 2 मिनट। मैदा बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे, यानी मिल्क डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप मिल्क लिया है, इसे डाल देते हैं। इसके बाद हमें इसे लगातार चलाना है और तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो आपके सॉस में लम्प्स आ जाएंगे, जिससे सॉस अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इसे लगातार चलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। गैस की फ्लेम आप लो मीडियम या मीडियम रख सकते हैं। सॉस में उबाल आना शुरू हो गया है तो गैस की फ्लेम हम स्लो कर देते हैं और जो सॉस है वो हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो इसे आप लगातार चलाते रहें। अब इसमें हम मिलाने वाले हैं चिली फ्लेक्स। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, इसे डाल देते हैं। आधा चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि बटर में भी नमक है और जब मैंने पास्ता उबाला था तब भी नमक डाला था। तो मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक डाला है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल देते हैं और इसी के साथ हम डालने वाले हैं फ्राई हुई सब्जी, जिसे मैंने पहले से फ्राई करके रखा है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। इस समय आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम आपको एकदम स्लो रखना है।
अगर आप हाई या मीडियम गैस की फ्लेम रखते हैं तो आपकी जो वाइट सॉस है वो तुरंत गाढ़ी हो जाएगी और अच्छे से मिक्स नहीं होगी। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग लिया है, इसे हम आधा चम्मच डाल रहे हैं। ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़, जिससे ये पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अगर आप सॉस को थोड़ा लिक्विड रखना चाहते हैं, जैसा कि इस समय है पास्ता, तो आप तुरंत गैस की फ्लेम को बंद कर दें। पर हम यहाँ एकदम गाढ़ी सॉस बनाएंगे, तो इसे हम 30 से 40 सेकेंड के लिए अच्छे से पका लेते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे और फटाफट इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से आप थोड़ी सी चीज़ डालें और इसे सर्व करें। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।